प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हर परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने लगभग 25-26 साल हमें आप सभी आत्माओं को सद्ज्ञान के माध्यम से ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास अंध परंपराओं से निकाल करके पूर्ण रूप से हमें स्वतंत्र कर दिया भक्ति करने के लिए। और जो भी हमारी आस्था श्रद्धा जिस रूप में भी रही और जितनी भी हमारे जीवन में परेशानियां दिक्कतें रही, जो भी जैसी भी आस्था लेकर गया, नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने किसी को निराश नहीं किया। जिसकी जैसी भावना रही, जिसकी जैसी श्रद्धा रही, जिसकी जैसी समस्या रही, उसका पूर्ण रूप से समाधान किया, वो भी निःशुल्क, किसी से कोई शुल्क नहीं लिया। लेकिन देवियों महापुरुषों, आज भी हम और आप लकीर के फकीर बने हैं। आज भी हम परमात्मा नारायण साकार हरि जी का वचन तोड़ने की निरंतर प्रयासरत रहते हैं। आज भी हमारी दशा वही है, हम अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। जबकि कहा गया है कि मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। देवियों महापुरुषों, संसार में 3 तरीके के श्रेणी है मानव के अंदर, एक स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग, एक नपुंसकलिंग। तो देवियों महापुरुषों, इनकी जो श्रेणी है, इसके पीछे का राज क्या है? देवियों महापुरुषों, जहां तक हमारा अनुभव है, नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने स्वयं ब्रह्मांड के कुल मालिक ने ब्रह्मवाणी के माध्यम से काफी कुछ समझाया दर्शाया, लेकिन हम आप नजरअंदाज करते रहे। नर रूप में मानव तन मिलता है, वो है प्रथम श्रेणी। द्वितीय श्रेणी में नारी तन आता है और तृतीय श्रेणी में आता है नपुंसक, यानी कि जो कि कहा जाता है कि गांव देहात की भाषा में कहते हैं छक्का। तो हमें आपको देखना है कि हमें उस गति में नहीं जाना है, तो हमें परमात्मा नारायण साकार हरि जी का वचन मानकर सेवा कर्म करना होगा। मानव से प्रेम करना होगा, मानव को गले लगाना होगा, मानव की पूजा करनी होगी, मानव के सुख दुख में शरीक होना होगा। आपसी वैमनस्यता, आपसी द्वेष भाव को भुलाते हुए नेक नियत हक हलाल की कमाई से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करना होगा। बिगड़ी बात बन जाएगी। अक्सर करके जो तृतीय श्रेणी का जो नाम आता है, उसी गति में जाने वाले जो भी होते हैं, जो भी संसार में जी रहे हैं, उन्होंने पहले कभी भक्ति की होगी, भक्ति की, लेकिन भक्ति करने के साथ साथ कहीं ना कहीं भटक गए। ना तो वो परमात्मा के रहे, ना वो संसार के रहे। तो हमें आपको ऐसी गति नहीं बनानी, या तो पूर्ण रूप से परमात्मामय हो जाएं, या फिर पूर्ण रूप से संसारमय हो जाएं। कहने का मतलब सीधा सा यह है, परमात्मा नारायण साकार हरि जी ने आज भी इशारा किया है कि आपको घर परिवार का त्याग करने की जरूरत नहीं, जंगलों कंदरों में जाने की जरूरत नहीं। आप ईमानदारी निष्ठा के तहत मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करो। जब समय मिलता है तब इधर आओ, लेकिन हम आप मान बढ़ाई, पैर पुजाई, मान प्रतिष्ठा की चक्कर में पता नहीं कितना जघन्य अपराध करते रहते हैं, लेकिन हम अज्ञानतावश स्वयं को नहीं पहचान पाते, स्वयं को नहीं टटोल पाते। नारायण साकार हरि जी ने तो सद्ज्ञान दिया भरपूर तरीके से, लेकिन आपने लिया नहीं।
जिसने सद्ज्ञान लिया होगा वो कभी दूसरों के अवगुणों को नहीं टटोलेगा, उसको फिर तृतीय श्रेणी ही प्राप्त होगी, न तो वो परमात्मा का रहेगा और ना वो संसार का रहेगा। हमारी आपसे प्रार्थना है, या तो पूर्ण रूप से परमात्मा में हो जाओ या फिर पूर्ण रूप से संसार में हो जाओ। संसार में होने के लिए हमें आपको परमात्मा की भक्ति छोड़नी पड़ेगी, और परमात्मा में होने के लिए आपको परिवार का त्याग करने की जरूरत नहीं। परिवार में रहते हुए मेहनत मजदूरी धंधा रोजगार बिजनेस व्यापार करते हुए जीवन जीने के लिए जो भी रोजगार है वो करते हुए परमात्मा नारायण शंकर हरि जी की भक्ति करनी है। परमात्मा नारायण शंकर हरि जी के नुमाइंदों की आलोचना नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी के अवगुणों को नहीं टटोलना है। आपे को झांकते हुए सत्य की डगर पर चलते रहो, बढ़ते रहो। चलते रहोगे, बढ़ते रहोगे, एक न एक दिन आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। परमात्मा दाता है, ये देते हैं छप्पर फाड़ के, लेते हैं चमड़ी उधेड़ के। तो हमें आपको देखना होगा कि हमें आपको जब मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, ये गोल्डन चांस फिर अवसर फिर मिले न मिले। इसलिए हमारी तो यही प्रार्थना है आप देवी महापुरुषों के चरणों में कि आपको जैसे मौका मिला है उस हिसाब से आप चलते रहिए, लेकिन परमात्मा मय हो जाइए, बात बन जाएगी। अन्यथा तृतीय श्रेणी तैयार है। तृतीय श्रेणी विशेष करके भक्त जो होते हैं उनको ही प्राप्त होती है, क्योंकि भक्ति करने के बाद हमारे अंदर अहम का खतरा आ जाता है कि अब तो हम परम भक्त बन गए और कर्म से विमुख हो जाते, कर्म की तरफ ध्यान नहीं देते और नेतागिरी करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के अवगुणों को टटोलना शुरू कर देते हैं, एक दूसरों की बुराइयों को झांकना शुरू कर देते हैं, दुनिया को उपदेश देना शुरू कर देते हैं। तो हमें तृतीय श्रेणी प्राप्त होती है, इसलिए सावधान हो जाएं हम। अगर हम इस गति में हैं तो हमें अपने आप को सुधारना है। बाकी संसार में कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, जो करेगा सो भरेगा। हमें संसार से कोई लेना देना नहीं, हमें आपे से मतलब है। अपने आराध्य परमात्मा नारायण शंकर हरि जी को रिझाना है, तो हमें आराध्य का वचन मानना है। बाकी संसार की तो गति है, संसार तो उंगली उठाता आया है, उठा रहा है और उठाता रहेगा। हमें संसार से कोई मतलब लेना देना नहीं है। तो ज़्यादा और कुछ न कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त महापुरुष व देवियों के चरणों में नमन करते हुए हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।